पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एक ऐसा पार्ट है, मैं आपको एक बात बताऊं, आज से लगभग 2 से 3 साल पहले जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमने अचीवर्स क्लब स्टार्ट किया था, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, सारा काम ऑफलाइन हुआ करता था। फॉर एग्जांपल, हमारे दिल्ली के अंदर एक सेमिनार हॉल के अंदर सेमिनार हुआ करता था, और हमारे प्रोस्पेक्ट को जब इनवाइट करा जाता था, हम कॉल करते थे 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। फॉर एग्जांपल, मैं ट्यूसडे को कॉल कर रहा हूँ, हेलो, हाँ जी, हाय राहुल, हाउ आर यू, हमारा एक सैटरडे को सेशन होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे 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 ऐसे, वहां पे फाउंडर्स आएंगे, अचीवर्स क्लब के ये सब आएंगे, मेंटोर्स, हम ये बताएंगे कि कैसे आप अपने घर बैठ के उधर 2 घंटे के सेशन में ये सीख कर जाओगे कि आप पार्ट टाइम स्टडी से कैसे अर्निंग कर सकते हो। ओके, तो सेशन मेरे भाई सैटरडे को है, सुबह 11 बजे है, तो उसके लिए मैं आपको एक फ्राइडे को कॉल करूंगा। एंड फ्राइडे को जब मैं कॉल करूंगा, तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि किस टाइम में कॉल करूँ, आप उठा लो, बिकॉज आई वांट कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, ना आप मेरा टाइम वेस्ट करो, बी क्लियर विद मी कि आप कंफर्म आओगे या नहीं आओगे, ये चीज भी कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो सैटरडे को मैं आपको फ्राइडे को जब, अब सुनो, जब फ्राइडे को हम जब प्रोस्पेक्ट को कॉल कर रहे हैं, हम उस टाइम पे कर रहे हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रोग्रामिंग में हम अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड में ना विजुअलाइजेशन देते हैं आने वाले कल की, आने वाले दिन को जब वो बिताएगा तो किस तरीके से बताएगा, कैसे अपने दिन की शुरुआत करेगा, क्या क्या उसके दिन की हैबिचुअल क्या क्या हैबिट्स होती हैं, और किस तरीके से वो अपनी दिनचर्या स्टार्ट करेगा हमारे अकॉर्डिंग। जी हाँ, आप अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड के अंदर, माइंड में प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि भाई तू कल सुबह 11 बजे सेशन में आ रहा है ना, ओके। जब वो कह रहा है हाँ रॉन्ग, तो कैसे आना है, अच्छा आपने देखा है कि ये मेट्रो स्टेशन कौन सी दूर है, कितनी दूर है, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पे हमारा एक ऑडिटोरियम है, और उस ऑडिटोरियम पे आने के लिए आपको कहाँ से आना है, आप कह रहते हो ब्रदर, वो कहता है मैं अगर प्रीत विहार रहता हूँ, दिल्ली के अंदर प्रीत विहार से लेकर दिल्ली गेट आने के लिए लगभग आपको आधे घंटे का समय चाहिए। उस आधे घंटे के समय के अंदर आपको क्या कहते हैं, मेट्रो से आओगे, कार से आओगे, या टू व्हीलर से आओगे, तो आप कैसे आओगे, सर मैं मेट्रो से आऊंगा। ओके, तो 11 बजे अगर आपको पहुंचना है, तो आपको लगभग 10:30 बजे निकलना पड़ेगा। 10:30 बजे निकलना मतलब 9:30 के आसपास आपको उठना पड़ेगा। लगभग 1 घंटा पहले उठोगे, तो यार ये बताओ कि आप उठ जाओगे, या मैं आपको उठने के लिए एक रिमाइंडर कॉल कर दूं। ओके, तो मैं आपको एक 9:15 या 9:20 पे या 9:30 पे आई विल गिव यू रिमाइंडर, वेकिंग कॉल, कि मैं आपको, हाँ जी हेलो गुड मॉर्निंग, आप रेडी हो जाओ, मैं आपको एक वेकअप कॉल दे दूंगा। उसके बाद आप 9:30 तक रेडी होना स्टार्ट करोगे, तो 10:30 घर तक निकलोगे, घर से निकलोगे, देन 11 बजे तक मैक्सिमम आप अपने यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाओगे। आप अपने घर से प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन से चढ़ोगे, टोकन लोगे दिल्ली गेट का, या कार्ड से टच करके आप जल्दी से मेट्रो में चढ़ोगे, और 11 बजे दिल्ली गेट पहुंचोगे। दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास आपको मैं मिलूंगा, और 1 के पास जब मैं मिलूंगा, फिर मैं आपको वॉकिंग डिस्टेंस से ही वहीं पे ऑडिटोरियम में लेके जाऊंगा। फिर मैं वहां पे आपकी एंट्री कराऊंगा, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। और वहां पे एंट्री कराने के बाद जो मैंने आपके लिए फर्स्ट रो के अंदर 3rd सीट नंबर स्लॉट कर रखा है, वहां पे जाके मैं आपको बिठाऊंगा। तो बंदा रात को सोते हुए सोचेगा, यार सुबह मैंने उठना है, पहले उठूंगा, वो बंदा मुझे कॉल करके रिमाइंडर देगा, वो कॉल करेगा, मैं उठूंगा, फिर मैं रेडी होऊंगा, फिर 10:30 बजे तक मेट्रो स्टेशन पहुंचूंगा, ऐसे टोकन लूंगा, ऐसे निकलूंगा, ऐसे गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन पे, दिल्ली गेट पे वो बंदा मुझे मिलेगा। फिर वो बंदा मुझे वहां से अंदर ऑडिटोरियम के अंदर लेके जाएगा, फिर मेरी एंट्री कराएगा, वो मेरे को फिर फर्स्ट रो के अंदर बिठाएगा। प्रोग्रामिंग। इंसान सोचता पहले है, बाद में पहुंचता है, याद रखना। चांद पे पहले, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग नहीं, उसकी सोच पहुंची थी। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो, आपको सुबह उठना है, प्लान करा है, सोचा है, तभी तो उठ पाओगे। बिना सोचे तो अभी ये मीटिंग देख भी नहीं पा रहे ना। सोची थी कि ये कोर्स आपने देखना है, इंप्लीमेंट करना है, नोट करने के बाद इसमें सक्सेसफुल होना है अचीवर्स क्लब के अंदर, तभी तो हो पाओगे। सोचना जरूरी है। एक बात कही जाती है कि रणभूमि में जीतने से पहले खेल को मनभूमि में जीता जाता है। तो याद रखना, आपको किसी भी काम को फील्ड में प्रैक्टिकली उसको जीतने से पहले ना, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना जरूरी है, और उस चीज को पहले माइंड में पॉसिबल पॉजिटिविटी से सोचना जरूरी है।